आप कहाँ से आए हो मैम? और सीएम सर के बंगले के पास घेर के बैठे हैं, आचार संहिता लगाए पुलिस। सर मैं जसपुर से आई हूँ। हम लोग 1.5 साल से परेशान हैं सर, कोर्ट केस के चक्कर में। सर मैं घर की सबसे बड़ी हूँ, मेरे मम्मी पापा नहीं है सर। मैं केस लड़ने के लिए मैं क्या क्या करी हूँ मुझे पता है। मैं 5,000 का नौकरी करती हूँ सर, उसमें मैं अपने भाई बहन को मैं पढ़ा रही हूँ, मैं खुद पढ़ रही हूँ सर। और मैं केस के लिए पैसा दे रही थी, शुरू में हाई कोर्ट में लगा सर, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में सर, और इधर सरकार भी बीएड बीएसएलपी पीएसएलपी लगाती गए मेरे। और हम लोग भी पिता साथ में हम लोग प्रार्थना करते रहे कि बस केस जीते। और केस जीतने के बाद में भी अभी 2 महीना हो गया सर, नियुक्ति नहीं दे रहा है सरकार। कहाँ जाएंगे बताइए आप? एक तो यहाँ से कितने लोग होंगे जो अनाथ होंगे सर, कहाँ से पैसे इकट्ठा करके हम लोगों ने केस जीता, और केस जीतने के बाद में भी नियुक्ति नहीं मिल रहा है। हम लोग मर जाए क्या? हम कैसे अपना घर चलाएं सर बताइए? अपना ड्यूटी को छोड़ छोड़ के यहाँ पर आ रहे हैं। तूता में धरना दे रहे थे, वहाँ क्या हुआ? वहाँ से भी हटा दिया गया सर। हम कहाँ जाएंगे अभी बताइए आप? वहाँ से भी हम लोगों को हटा दिया गया। फिर अचानक से मिला, परमिशन नहीं मिला, इतने लोगों को लेकर आ गए। यहाँ हर कोई अपने आप में लीडर है सर, कोई किसी को लाया नहीं गए हैं, सबकी वही बीमारी है और इलाज सिर्फ सरकार के पास है। 1 महीने से वहाँ बिना न खाने की व्यवस्था है, न नहाने की व्यवस्था है, न वॉशरूम जाने की व्यवस्था है। ऐसे हालत में वहाँ स्ट्रगल करके 1 महीने से लगातार हम लोग धरना स्थल में बैठे। ना सरकार सूद ले रही है, ना तो कोई मंत्री, ना कोई विधायक। भाई हम ही लोग तो चुन के उसको बिठाए थे, क्यों बिठाए थे? यहाँ बोला जा रहा है कि ये मंत्रियों का बंगला स्थल है, यहाँ आप नहीं चिल्ला सकते। क्या वो सही कर रहे थे? हमारे घर घर जाके जो चिल्ला के वोट मांगे। हम नहीं बोले थे कि वादा में आप 33,000 शिक्षक भर्ती निकालो करके, वही हमें लालच दिए। जैसे तैसे कमा रहे थे सर हम लोग, जैसे तैसे रोजी मजदूरी कर रहे थे। वो क्या बोल दिया कि जैसे ही मैं सत्ता में आऊँगा मैं 33,000 शिक्षक भर्ती करूँगा। हम लोग सर जितने भी समय नौकरी छोड़ के तैयारी में लगे, अब बेरोजगारी है सर, बाल बच्चों का पेट लगा है और खाली बैठे हैं। अभी बताइए, संसार में सबसे ज़्यादा गरीबी और भूख से बड़ा कोई दर्द है क्या? तो रोए नहीं तो और क्या करें सर, कोई चारा नहीं है सर। कहाँ से आए? मैं कमरधा से हूँ सर। अभी क्या करते हैं? मैं प्राइवेट टीचर थी सर, लेकिन अभी बेरोजगार हूँ। कितने बच्चे हैं? मेरे 2 जुड़वा बच्चे हैं सर, दोनों 12वीं पास कर चुके हैं सर। मैं उनको उच्च शिक्षा पढ़ाना चाहती हूँ, लेकिन मैं सिंगल पेरेंट्स हूँ, मैं कैसे करूँ सर? मेरे बच्चे चाहते हैं कि पढ़ना, लेकिन हमारे यहाँ बिना पैसों की तो कुछ भी नहीं हो सकता सर। कैसे पढ़ाऊँ बच्चे को, कैसे ज़िंदगी चलाऊँ? ये नहीं कि मैं अनपढ़ रहती और नौकरी मांगती। मैं एलिजिबल हूँ सर, मैं डीएड में हूँ, मेरा रैंक लगा है। मैं सुप्रीम कोर्ट से जीत भी चुकी हूँ, तो क्या मैं अपने अधिकार के लिए नहीं मांग सकती सरकार से अपनी नियुक्ति? आप ही बताइए हम लोग कहाँ पर गलत हैं सर? ये बड़ा असमंजस की स्थिति है। सरकार कोर्ट की तरफ से जो वर्डिक्ट आया है इनके पक्ष में आया है। अब सरकार की नियत पर है, उनके ऊपर है कि आखिर इनको नियुक्ति देती है या नहीं।